फंडामेंटल्स 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 जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हों, जब फंडामेंटल्स मूव करते हैं तो टेक्निकल साइड्स सारी फेल हो जाती हैं। दे ऑल बिकम अ फेलियर। यही कुछ आज हुआ और वी वर अवेयर कि जो है वो कौन सा फंडामेंटल किस वजह से प्ले कर रहा है, उसको डिस्कस करेंगे और किस वजह से जो है वो गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से बुलिश हो गए और क्या क्या मामला हो गए और आगे हम इन चीज़ों को कैसा देख सकते हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली जो मैंने बनाई थी संडे वाले दिन वीडियो मंडे के लिए, वो यही हुआ कि उसके बाद हो गया जी यूक्रेन ने कर दिया रशिया पे अटैक, ठीक हो गया और काफ़ी ज़्यादा मैस कर दिया। अब असल चीज़ क्या हुई है वो मतलब ये कि बाज़ार तो लगा लेकिन उसके बाद कोई इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई दुनिया में अचल पचल नहीं हुई हुई है। लेकिन असल चीज़ क्या हो रही है, बैकएंड के ऊपर क्या चीज़ हो रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं हम लोग और ओपन ग्रुप है, आप उसमें सीख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली जो है फ्री है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो जितने भी लोग हैं ना भाई, ये चीने मीने ग्रुप और ये सारा कुछ छोड़े। आज मैं मतलब हैरान हो रहा था एक सिग्नल देख के कि जी जो है वो पता नहीं कोई 60-70 पिप्स का एसएल था और 60 ही पिप्स तक जो है ना वो को TP3 था। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि जनाब ये किस किस्म का जनाब जो है ना वो सिग्नल था। तो लेकिन बाहर दुनिया में मंजन बिक रहा है। अब असल चीज़ क्या हुई कि जाहिर बात है यूक्रेन ने कर दिया अटैक और अच्छा खासा अटैक किया ड्रोन पे। अब लोग ये कहेंगे यार इतना मैसअप तो नहीं हुआ हुआ चीज़, इतनी चीज़ों में हाइट नहीं है, सब कुछ नहीं है और उसके बावजूद गोल्ड और सिल्वर आप पूरा देख लें ईयरली हाई पे पहुंच गया। गोल्ड कल हाई लगा देगा, तो उसकी वजह क्या है? असल चीज़ क्या है कि दुनिया जो है ना वो प्री एम्प्टिव चल रही है। अब आपका ख्याल है कि रशिया रिस्पॉन्स नहीं करेगा? रशिया विल रिस्पॉन्स वेरी वेरी गिव इट अ वेरी हाई रिस्पॉन्स। अभी जिस तरीके से एग्रेसिवली जो है वो एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करने की और उसको जो है वो स्ट्रेटेजिकली कट ऑफ करने की जो प्लानिंग नहीं थी रशिया की तरफ से। रशिया ने बेसिकली अपने आप को एक उससे पोजीशन रखा था कि हाँ यार ठीक है, एक जंग जारी है, एक मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, मैं उसको रजिस्ट कर रहा हूँ। दैट वाज बेसिकली द प्रोसीजर। कुछ एरिया कब्जा करके रखा हुआ था। अब तो भाई अब यूक्रेन है, उन्होंने पंगा तो ले लिया, अटैक कर दिया। ट्रंप को भी जो है वो एक अच्छी शटअप कॉल बड़ी तगड़ी मिल गई। लेकिन अब अगर रशिया फुल ऑन अपनी एयरफोर्स और चीज़ें यूज़ करेगा तो भाई यूक्रेन को तो फ्लैट कर देगा। और जो दुनिया को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो आप समझ लीजिए कि आज जो है ना वो जो रिस्पॉन्स है रशिया का, वो इंस्टीट्यूशन से प्राइस इन कर दिया पहले। इंस्टीट्यूशन है प्राइस इन, क्योंकि मैंने 12 का बताया था, मैंने कहा जी 12 का पैसे लगेगा, मार्केट ही को तकरीबन जो है वो 3305 के ऊपर खुली। तो उसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ, उसके बाद दोबारा 20-22 से लगवाई हुआ एसएल रिकवर हुआ और उसके बाद हम बैठ गए साइड के ऊपर, बता दें कि भाई मार्केट अब बाय में ही जाएगी और नहीं रुकेगी। और 3375 बहुत अरसे का मैंने एक लेवल आपको बोला हुआ था, बहुत अरसे का लेवल बोला था और उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई है। वहाँ 75 से भी एक क्लियर कट एक बोला कि जी जो है वो सेल होगी। यहाँ से इंडिकेटर थोड़ा सा न्यूट्रल टू बियरिश हुआ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और बता दिया कि भाई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये 60-70 पिप्स की ट्रेड है। 30 पिप्स का एसएल लगवाया, 60-70 पिप्स निकाले, दैट वाज इट। बाकी बीटीसी की ट्रेड हमारी ज़बरदस्त रही। ऑयल की ट्रेड एज पर वीडियो बेहतरीन रही। बीटीसी के अंदर हम बाय में थे, अभी भी बाय में हैं, 2-3 दफ़ा हम लोग बाय कर रहे हैं ग्रुप में। इस टाइम फोकस बीटीसी के ऊपर किया हुआ है और वो यही चीज़ है कि 1,03,800 के नीचे का आप एसएल दें और टका के आप बाय करें। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं और उसके अंदर मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर्फ एक जो चीज़ थी वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये हुई कि जो US30 और नैस्डैक था वो बुलिश हुआ है, वो बुलिश हुआ है। और उसमें जो है वो मेन रोल जो है वो यही था कि जी जो है वो फेडरल रिजर्व की पॉल की जो स्पीच थी, बहुत सारे लोगों को स्पीच के अंदर कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने उस स्पीच को फंडामेंटली समझा है, इकोनॉमिक पॉइंट से समझा है, उनको नज़र आ गया। और जो है वो मामला जो है, क्योंकि यही और बार बार यही हो रहा था कि 900 के नीचे जो है
41,900 के नीचे मार्केट रुक नहीं रही थी। कितनी दफ़ा हो रहा है, पिछले 2-3 से हो रहा है, मार्केट नीचे जाती है, विक बना के ऊपर आ जाती है, 42,000 के ऊपर आ रही है, विक बना के नीचे आ रही है 42,000 के। अब 42,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया, 42,000 के नीचे मार्केट क्लोज होगी तब मार्केट नीचे जाएगी, वरना अदरवाइज अब मार्केट जो है वो 42,750 तक जाने के लिए तैयार बैठी हुई है कल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑयल भी जो है वो बुलिश होता जा रहा है। ऑयल आपको अब यही करना पड़ेगा कि $61 के नीचे का एसएल देके अब थोड़ा सा बाय करना पड़ेगा, जब तक रशिया का रिस्पांस नहीं आता। रशिया का रिस्पांस आएगा, उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, एंड देन हम कुछ रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। सिल्वर अपने ईयरली हाई के ऊपर आगे खड़ा हो गया। सिल्वर ऑल्दो के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर जितने आपने बॉट्स और वो सारा कुछ लगाए हुए हैं जो कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर बेस जो है चीज़ें फेलियर है, तो जो इंडिकेटर बेस करते हैं वो चीख के जनाब जो है इस टाइम पे सेल 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 की कमांडें दे रहे हैं। लेकिन आप यकीन कर लें भाई, सिल्वर की वो एक M15 भी जो है वो बेरिश बनने को तैयार नहीं है। और मज़े की बात ये होती है कि जो है वो वीकली रेजिस्टेंस थी, तो वहाँ पर भी आए बगैर, वहाँ पर भी रुके बगैर सिल्वर सीधा निकलता चला गया। अब सिल्वर की एक लास्ट जिसे कह लें कि रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो एरिया आ गया 34.85। मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब फंडामेंटल्स प्ले होते हैं ना, तो फिर टेक्निकल सब चीज़ पीछे रह जाती है, ना फिर कोई सपोर्ट रहती है, ना कोई रेजिस्टेंस रहती है। दैट हैज़ ऑलवेज बीन। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी, चार्ट बता, भाई चार्ट आपको क्या बता रहा था कि जनाब जो है ना वो यूक्रेन जो है वो हरकत करने वाला है, ऐसी चार्ट आपको ये बता रहा था। मतलब फजूल की बचगाना जो है वो बातें कि जी आपका मतलब जो है वो जितने मर्जी वो थे, इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी कि पूरे ड्रोन्स जो हैं वो रशिया के अंदर स्मगल हुए और फिर वहाँ से उन्होंने उसको अटैक को अंजाम दिया। अभी रशियंस जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ पर आए, कैसे आए, क्या चीज़ आई, उसके बाद दे विल गिव द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स वो देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो फिर तो रशिया नहीं रहेगा ना भाई फिर, और जो है वो मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और लेकिन ये है कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो है वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही था, आसान तरीन इम्पैक्ट था। और 3375 का मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोगों ने बाय भी लिए। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि जब फंडामेंटल्स चल रहे होते हैं ना, मार्केट बगैर रिट्रेस किए जाती है, रिट्रेसमेंट नहीं आती। टेक्निकल तरीके से अगर मार्केट चल रही होती है ना, तो मार्केट कुछ ना कुछ रिट्रेस करती है, वहाँ से इंडिकेशन बनाती है, कोई मामला दिखाती है। जब फंडामेंटल चलते हैं ना, तो फिर ना मामलात आते हैं, ना कोई और चीज़ आती है, ना कोई दाएँ ना बाएँ, हर चीज़, हर सपोर्ट टूटती जाती है, हर रेजिस्टेंस टूटती जाती है, वॉट जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर फंडामेंटल्स। मैं इसलिए कहता हूँ कि फंडामेंटल्स के ऊपर जो एक ट्रेडर है ना, वो 3 चीज़ें मिला के एक जो है ट्रेडर बन सकता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ग्रिप होगी तब आप बनेंगे। टेक्निकल्स एक तरह का सेम है। आप देखें, एक दफ़ा उनको आप सीख लेंगे, आपको चीज़ों की समझ में आ जाएंगी। जो फंडामेंटल्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, और ये पूरी इकोनॉमिक्स है कि किस टाइम जोन के अंदर, किस टाइम फ्रेम के अंदर, किस मुल्क के लिए क्या चीज़ चैलेंज बनी हुई है, और चैलेंज को फंडामेंटली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए उनकी गवर्नमेंट और उनका जो सेंट्रल बैंक है या कोई इंटरनेशनल और मॉनेटरी फंड्स हैं, वो कैसे उस फाइनेंशियल जो है ना इकोनॉमिक हर्डल को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसके अंदर इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और आइडियली यू नीड टू बी ऑन द हाईली एजुकेशन लेवल आपका काफ़ी हाई होना चाहिए। और जैसे मेरा तो इकोनॉमिक्स जो है वो मेजर रहा है, तो दैट इज़ वाई कि फंडामेंटल्स को हम लोग अच्छा रीड कर लेते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स बना लेते हैं, और अच्छा उसके मुताबिक ट्रेड ले ली जाती है। तो लेकिन यही होता है कि अच्छा, फिर दूसरी एक और चीज़ होती है कि ट्रेड लेना काम नहीं होता। अक्सर ये होता है कि जब मार्केट अगर जा रही है, देखें मैं अगर इंट्राडे कर रहा हूँ, ठीक हो गया, इंट्राडे के अंदर मेरी तरफ से मार्केट आज अगर 3500 पे भी चली जाती तो कोई ऐसी बात नहीं। आज अगर मेरा एक आधा ऐसा लेट हो गया, सब मैं मार्केट से आउट हो गया, मैं बाय नहीं ले सका जस्ट इन केस, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, या मैं ब्रेकआउट अपनी जो ट्रेड थी वो नहीं ले सका, या मुझे कोई काम पड़ गया, कुछ हो गया, इट डजेंट मैटर यार, अगले दिन फिर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, उसके अगले दिन फिर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। द मेन थिंग इज़ दिस कि यू स्टे इन द गेम। जो नए लोग हैं ना, उनके लिए ये सबक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू स्टे इन द गेम। आप जब तक गेम का हिस्सा हैं
तब तक हैं। द मोमेंट आप आउट हो गए ना तो आप मैच से आउट है, फिर आपको फील्डिंग फूल्डिंग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते आपको। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। बहरहाल गोल्ड के लिए मैं बता चलूँ आपको, अगर तो 56 तक रिट्रेस करता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल एरिया। मुश्किल है कि रिट्रेस करे, लेकिन अगर रिट्रेस करता है तो फिर आप जो है वो यकीनन जो है उसको बाय कर सकते हैं। और 3415 3415 यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से जाने की पोजीशन के अंदर है। और सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर की एक रेजिस्टेंस है रह गई है 34.85 है। अगर वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर रुकता है तो ठीक है, नहीं है, नहीं रुकेगा तो जो है वो भाई रुकने के चांसेस नहीं है, मतलब रुक के रिट्रेसमेंट ही लेगा वहाँ से, और रिट्रेसमेंट के बाद इसने ऊपर चले जाना है। बीटीसी का मैंने आपको बता दिया कहाँ से बाय करें, क्या स्टॉप लॉसेस का। और बीटीसी अगर तो प्रॉपर बोल रहे हैं, देखें 1,06,000 जो है ना इसकी एक तगड़ी रेजिस्टेंस है। 1,06,000 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो गई तो फिर आपका सीधा सीधा जो अगला टीपी हो जाएगा वो 1,08,800 और फिर 1,00,000 तकरीबन 13,000, ये वाले टीपीज़ आप प्ले कर सकते हैं। बीटीसी बिल्कुल स्मूथली जा रहा है इस टाइम के ऊपर और पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, मौका आपको बार बार दे रहा है। हर उस चीज़ों के अंदर कम से कम घुसा करें, पैनिक कम से कम हुआ करें। मौका आपको रोज़ मिलेगा, मार्केट आपको मौका देगी, आज नहीं देगी, मौका देगी, आप उसको ग्रास्प नहीं कर सकेंगे, डजेंट मैटर। कल आपको मौका मिल जाएगा, परसों को मौका मिलेगा। मुझसे आज लोग जो है वो नीचे था तो सिल्वर का सेलिंग का पूछते रहे, मैं कहा भाई नहीं, क्यों? क्योंकि सिल्वर इस टाइम फंडामेंटली एक बिल्कुल एक बुलिश जोन की तरफ जा रहा है और फंडामेंटल्स का पुश लगा हुआ है, तो आप उसके आगे कैसे सेलिंग कर सकते हैं? सेलिंग आपने उसी सूरत में करनी है कि अब आप जब देखते हैं, क्योंकि देखें कुछ होते हैं ट्रेलिंग इंडिकेटर, कुछ होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। अगर ट्रेलिंग इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा बहुत बेरे साइड के ऊपर आ जाएंगे, जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करती हैं और जो बॉट्स वगैरह के अंदर यूज़ होती है, तो फिर आप एक रिट्रेसमेंट सेलिंग ले सकते हैं। वो रिट्रेसमेंट सेलिंग क्या है? 30-40 पिप्स का एसएल है, 70 से 80 पिप्स की ट्रेड है, इससे बड़ी ट्रेड नहीं। इससे बड़ी ट्रेड निकल आए तो यू आर लकी। निकल किसी टाइम भी सकती है, क्यों? क्योंकि वही बात है, तेज़ी से मंदी निकलती है, मंदी में से तेज़ी निकलती है। ये तो एक यूनिवर्सल रूल है, एक ये तय है बात। तो लेकिन ये बात होती है, लेकिन हर जो चीज़ होती है ना, हर जो ट्रेड होती है, अगर बाय में मार्केट जा रही है, आपको सेल के अंदर प्रॉफिट दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट मंदी में चलेगी। या अगर मार्केट जो है वो सेलिंग की साइड पे जा रही है और आपने बाइंग ले ली और वो आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चलेगी, तो इट डजेंट मीन कि मार्केट मंदी में से तेज़ी में आ गई। अब जैसे ऑयल है, ऑयल ने आज 63 मारा, 63.5 का मारा, ऊपर का उसका एसएल था, तो ग्रुप के अंदर भी लगवाई ट्रेड। तो लेकिन ये नहीं हुआ कि अभी मार्केट को बुलिश हो गई ऑयल की, ऐसा नहीं है। कल हो सकता है जो है 64.5 तक भी मार्केट चली जाए, 64.5 के ऊपर का आपको ऐसा रखना पड़ेगा, और साइडवेज मार्केट रह सकती है। लेकिन ये नहीं है कि मार्केट ऑयल की अभी बुलिश हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, यूक्रेन अटैक के बाद कुछ, क्योंकि इकोनॉमिकली जो प्रेशर है ऑयल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। एक तो वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ नहीं है, और अगर जंग होती है ना तो वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी और ख़राब होगी, उससे ऑयल की डिमांड एक थोड़ा बहुत पंप तो आएगा, लेकिन क्योंकि लोग पैनिक होकर, मुल्क पैनिक होकर इधर अपनी बाइंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, और उसके बाद भी ठंडे हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो है, और मसला बन गया यूरोप के लिए, टू बी ऑनेस्ट मसला बन गया यूरोप के लिए। ट्रंप की मान नहीं रहे, ट्रंप की जो उस्तादी जो ट्रंप ने चलानी थी वो नहीं चलाई, और ट्रंप साहब बड़े तपे में, ट्रंप ने बुध तक का टाइम दे दिया तमाम मुल्कों को कि जी तमाम मुल्क अपनी जो है वो जो टैरिफ रिलेटेड जो हमारे से डिस्कशन करनी, मीटिंग्स करनी है, उसका जनाब तय कर रहे हैं, वरना ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बेसिकली ट्रंप जो है ना वो खफत में बेसिकली उसने किया कि यार ये यूक्रेन ने मेरी बात में ज़ेलेंस्की के ऊपर बहुत तपा हुआ है, बहुत ज़्यादा तपा हुआ है, और ही इज़ रियली पेस्ड ऑफ। तो मज़े की सिचुएशन है। असल चीज़ ये होती है कि मज़े की सिचुएशन रहती है जब आप इसके अंदर प्रॉफिट कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोग इंतज़ार में, और ये बता दूँ मतलब जिस दिन रशिया हमला करेगा उस दिन मार्केट का बड़ा रेड डे होना, जो इंडेक्सेस होने हैं ना उनका बड़ा ही मज़ेदार किस्म का जो है ना एक ब्लड बाथ होगा, और उस ब्लड बाथ के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। खैर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये होना ही होना, चीज़ें कुछ ना कुछ तो करनी ही करनी है। अब आपका ख्याल है कि मतलब दोज हु आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज की अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया का रिस्पॉन्स नहीं आएगा और इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो आप तो बिल्कुल फूल्स पैराडाइज में है कि मतलब एक दफ़ा जो है ना वो ज़ेलेंस्की की ना तबीयत साफ़ करेगा, और रशिया और बेसिकली जो है ना वो ट्रंप भी अंदर ही अंदर पुतिन कह रहा होगा यार एक दफ़ा ना ज़रा इसको रगड़ दे, इसको एक दफ़ा,
ताकि जनाब इसकी ना जो जंग की तबीयत है ना वो सेट हो जाए, एक दफ़ा साफ़ हो जाए। तो ये चीज़ हो रही है और वो प्लानिंग करके बड़ा ही अटैक करेंगे, वो छोटा अटैक नहीं करेंगे और अच्छा खासा मसला बनेगा, अच्छा खासा मसला ख़राब होगा, ये बताता चलूँ आपको। खैर जी, ख्याल रखें अपना और आई होप मैंने सब चीज़ें पॉइंट्स कवर कर दी हैं। हाँ, ऑयल जो है वो जो सिल्वर है, अगर तो जो है वो सिल्वर 34 पॉइंट बेसिकली 443 तक आता है, 443 तक आता है तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट बाय होगी। और सेलिंग लेना चाहें तो मैंने आपको 85 का एक एरिया बता दिया, तो उसको देख लें। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो फिर जब होती ही चीज़ें मैं बताता हूँ। और कोर्स जो है वो 17th को है, सीख लें, कर लें, लर्न कर लें। लर्न करेंगे तो ट्रेड के साथ, मार्केट के साथ खेलने का ज़्यादा मज़ा आएगा। मार्केट में आप लोग पैसे ज़ाया कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, कभी इसकी वीडियो देख ली, कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी इधर घुस गए, कभी उधर घुस गए, कभी इस ग्रुप का हिस्सा बन गए, कभी उस चीने मीने ग्रुप का हिस्सा बन गए। लेकिन जो चीने मीने ग्रुप है इनसे बचें। ये जो 80 पिप्स का एसएल और 60-70 पिप्स के अंदर 3 टीपीज हुए थे ना, TP1, TP2, TP3, इससे बचें। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।